हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लास्ट टॉपिक जो कि है रिलेटिव मोशन। देखो, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट पार्ट में एकदम स्टार्ट में हमने रेस्ट और मोशन को डिफाइन किया था। वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि मोशन रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के रेफरेंस में या किसी रेफरेंस में रेस्ट पे हो सकती है और दूसरे रेफरेंस में सेम बॉडी मोशन पे हो सकती है। उसके लिए मैंने एक ट्रेन का एग्जांपल लिया था, मैं फिर से लेके समझा रहा हूँ और कुछ और एग्जांपल्स दूंगा ताकि जो क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की वो और बेहतरीन रहे। चलो ट्रेन वाले एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये है एक ट्रेन, आपका दोस्त यहाँ पे बैठा है और आप यहाँ पे बैठे हो। रेस्ट की क्या डेफिनेशन थी? रेस्ट में हमने बोला था कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो फिर वो बॉडी रेस्ट पे है, और अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो फिर वो बॉडी मोशन में है। अब आपके रिस्पेक्ट में देखो, आपका दोस्त तो सपोज दैट आपसे 2 मीटर की दूरी पे बैठा है। कुछ टाइम बाद ट्रेन चल रही है, कुछ टाइम बाद ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आप अगर यहां रहोगे तो आपका दोस्त अभी भी यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सेपरेशन है वो अभी भी 2 मीटर ही रहेगा। सो आपके फ्रेंड का पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। ये चीज समझ आ रही है? तो आप क्या बोलोगे कि आपका दोस्त बैठा हुआ है, वो रेस्ट पे है। आप क्या बोल रहे हो कि आपका दोस्त रेस्ट पे है। मैं बाहर खड़ा था, अब आपका दोस्त जो मुझसे पहले सपोज है 10 मीटर की दूरी पे था, जब ट्रेन यहां पहुंची तो अब उसका सेपरेशन कितना हो गया? 30 मीटर हो गया एग्जांपल के तौर पे। तो आपके दोस्त का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में मुझसे चेंज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आपका दोस्त मोशन में है। अब सेम पर्सन को आप बोल रहे हो कि रेस्ट पे है और उसी पर्सन को मैं बोल रहा हूं कि मोशन में है। तो क्या कोई सही या क्या कोई गलत है? नहीं, हम दोनों ही सही हैं अपने अपने रेफरेंस में। सिंपल एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ से ले सकते हो। हर इंसान अपने विचारों में या जो उसका ओपिनियन होता है वो अपने अपने रेफरेंस में सही होता है। हर इंसान अपने आप को सही ही मानता है। ठीक है, इसको आप एनालाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आती है कि मोशन रिलेटिव टर्म है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर चेंज कर दें तो जो बॉडी हमें रेस्ट में लग रही थी वो मोशन में भी हो सकती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में लग रही थी तो वो रेस्ट पे हो सकती है। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आपने महसूस किए हों। जितने लोगों ने ट्रेन में बैठा है, कई बार हो सकता है उनके साथ भी ये चीज हुई हो। होता क्या है कि हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी हुई है, काफी लंबे टाइम से रुकी हुई है, और ट्रेन के जस्ट बगल एक और ट्रेन खड़ी है। ठीक है, कभी कभी लगता है, अगर आप उस ट्रेन को देख रहे हो तो लगता है कि हमारी ट्रेन चल दी। अगर आपने महसूस किया हो ये चीज तो हमें लगता है ट्रेन चल दी, सुकून की सांस मिल जाती है। बट जैसे ही हम लोग दूसरे साइड देखते हैं, जब ट्रेन के इस साइड देखा, खिड़की से दूसरी ट्रेन को देख रहे हैं तो लगा हमारी ट्रेन चल दी, और जब इधर देखते हैं तो पता चलता है हमारी ट्रेन तो रुकी ही है, ये ट्रेन पीछे आ रही थी। ठीक है, ये ट्रेन जो बगल वाली ट्रेन थी ये पीछे आ रही थी, तो देख के हमें क्या लगा कि हम आगे जा रहे हैं, बट राइट साइड देखा तो पता चला कि हम रुके हुए हैं, ये ट्रेन पीछे आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इधर देख रहे हो तो फिर आपको लग रहा है कि आप मूव कर रहे हो, और इधर देख रहे हो तो फिर पता चल जाता है कि हम रुके हुए हैं। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस चेंज हुआ है ना। तो ये चीज आप समझ लेना कि हम लोग रेफरेंस किसे ले रहे हैं उसी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक बहुत बड़ा कोई एनिमल है, कोई बहुत बड़ा डायनासोर है, ऐसा कोई एनिमल है जो दौड़ रहा है अर्थ पे दौड़ रहा है, और वो 24 घंटे में पूरी धरती का चक्कर लगा ले रहा। 24 घंटे में पूरी धरती का चक्कर लगा ले रहा। तो देखो, ये था वो एनिमल। ना सही बने तो भी आपको समझना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये इधर दौड़ रहा है काफी तेजी के साथ। अब आप इसके बगल में खड़े हो, यानी कि आप कहां खड़े हो?
आप अर्थ पे, आप किसी कोई फील्ड है, कोई ग्राउंड है, आप वहां पर खड़े हो और देख रहे हो कि आप ये इधर दौड़ रहा है, आप क्या बोलोगे कि भाई ये मोशन में है, ये बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है, 24 घंटे में पूरी धरती का चक्कर लगा लेगा। अब चलो आप स्पेस में जाओ, ये है हमारा अर्थ। अर्थ भी 24 घंटे में पूरे का पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेती है ना, एक बार पूरी तरीके से घूम जाती है। अब आप देखो, इसी एनिमल को मैं यहां पे बनाता हूं थोड़ा सा छोटा करके। 24 घंटे में धरती भी घूम जाती है और ये भी आ रहा है। अब आप सिचुएशन को समझना, धरती घूम रही है और ये चल रहा है, ठीक है। जैसे होता नहीं है कि ट्रेडमिल पे कई लोग दौड़ते हैं, तो दौड़ रहे हैं, वो पीछे आता रहता है, तो फिर हमें पता चलता है कि जो पर्सन है ये तो रुका ही हुआ है। अब इस केस में क्या हो रहा है, अर्थ घूम रही है, ये जानवर दौड़ रहा है, अर्थ घूम रही है। तो अगर आप स्पेस से देखोगे तो क्या बोलोगे कि जो एनिमल है ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, धरती घूम रही है, ठीक है। बट जब आप अर्थ पे थे तो आपको क्या लग रहा था कि ये एनिमल मूव कर रहे हैं। सो इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि रेफरेंस चेंज करने पे कोई ऑब्जेक्ट जो हमें रेस्ट पे लगता है वो मोशन पे आ सकता है, या मोशन पे लगता है तो वो रेस्ट पे आ सकता है, क्योंकि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं डे टू डे लाइफ की, और कुछ फॉर्मूले देखेंगे जिनसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, दो लोग हैं, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, दोनों लोग बाइक से जा रहे हो। बाइक मैंने नहीं बनाया है क्योंकि वो बनाना मेरे बस की बात नहीं। आप दोनों लोग जा रहे हैं, इसकी रफ्तार है इधर 40 मीटर पर सेकेंड, आपकी भी रफ्तार है इधर 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरा सिचुएशन लेते हैं। अगले सिचुएशन में आपकी रफ्तार 40 मीटर पर सेकेंड है, आपके दोस्त की रफ्तार है 60 मीटर पर सेकेंड। तीसरा भी सिचुएशन ले लेते हैं। अब की बार आपकी रफ्तार है 60 मीटर पर सेकेंड और आपके दोस्त की रफ्तार है 40 मीटर पर सेकेंड। देखो, मैं एकदम डीप समझाना चाह रहा हूं कि आपको इस चीज का फील आए। फिजिक्स में जो चीज़ें आप जितने बेसिक लेवल पे फील कर पाओगे उतना ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट उतने ही इजी वे में आपको समझ आएंगे। कहने को तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ, वहाँ से आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो, बट ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। अब देखो, 40-40 दोनों की रफ्तार है। आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में, मैं चलो ए बी करके लिखता हूँ, पर्सन ए बी, ए आप हो, बी आपका दोस्त है, ए बी, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। नोटेशन जो है रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं इसको ध्यान रखना। VBA का मतलब है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी कितनी है। सो देखो, यानी a वाला देखेगा तो उससे b की स्पीड कितनी लगेगी। देखो, इसकी भी स्पीड 40 है, इसकी भी स्पीड 40 है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा हमेशा, दोनों साथ साथ चलते जाएंगे। तो A को देख के क्या लगेगा कि B रुका हुआ है, इतनी चीज हमें समझ में आती है। तो B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी है? 0 है, ठीक है, B रुका हुआ लगेगा। नीचे देखो, A की स्पीड 40 है, अब आप बाइक से 40 से जा रहे हो, आपका दोस्त 60 से जा रहा है, तो देखो इस केस में आप दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। ये चीज तो समझ आती है ना, आप 40 से जा रहे हो, वो 60 से जा रहे हैं, तो ये आगे निकलता जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको इसकी स्पीड 60 फील होगी, 60 नहीं फील होगी, कितनी फील होगी? 20 फील होगी। ये चीज समझ आ रही है ना, वो भी 60 से जा रहा है बट आप भी 40 से जा रहे हो, तो आपके लिए जो इफेक्टिव इसकी स्पीड आपको फील होगी वो 20 की लगेगी, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूले से करके बताऊंगा, बट यहां से सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी होगी? 20। अच्छा, एक चीज और, यहां पे मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। चलो थर्ड वाले केस में देखते हैं। वो 40 से जा रहा है, आप 60 से जा रहे हो, तो क्या होगा?
टाइम के साथ आप उसको ओवरटेक कर जाओगे। गैप है बड़े 40 से 60 से, तो आप आगे बढ़ते जाओगे और इसको ओवरटेक कर दोगे। तो आप अगर इसको देखोगे तो आपके रिस्पेक्ट में ये पीछे आ रहा है, समझ सकते हो ना। आप रोड पे जा रहे हो तो हमें लगता है ना कि पेड़ पीछे आ रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं आगे जा रहा, या ये भी बोल सकते हो कि पेड़ पीछे आ रहा। ठीक है, रिलेटिव है दोनों चीजें। तो कहने का मतलब आप अपने दोस्त को ओवरटेक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने आप को रेस्ट पे मानो तो इसका मतलब क्या है कि आपका दोस्त पीछे आ रहा है। आपके रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी होगी? -20 होगी। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि टाइम के साथ आपके दोस्त की वेलोसिटी आपको इधर फील होगी। ठीक है, चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसको वेक्टर फॉर्म में रखते हैं। यहाँ पे भी मैंने वेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने इतना डिफाइन किया था जब वेक्टर और स्केलर बताया था कि होता क्या है। डिटेल में आप इसके बाद वाले चैप्टर में आप देखोगे, जब मैं मोशन इन प्लेन पढ़ाऊंगा तो स्टार्ट स्केलर और वेक्टर से ही करेंगे। सो अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। अभी के लिए आपको फॉर्मूला तो ऐसे ही याद रखना है, वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, बट डायरेक्शन को कंसीडर करना है। ठीक है, डायरेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी और कहानी खत्म क्वेश्चन की। देखो अब इस फॉर्मूले से भी मैं सबका निकाल के दिखा देता हूं। जैसे यहां पे 0 आएगा, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं। वी बी ए का क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है? इधर है तो 40, माइनस वी ए कितना है? ये भी इधर है तो 40, ओवरऑल 0 आ गया। वी बी ए यहां पे 20 आ रहा है, फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। वी बी ए का मतलब वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यहां से क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 60 है, ये है 40, ये आ गया 20। इसी तरीके से यहाँ पर -20 आएगा, फॉर्मूला अगर पुट करें। सो वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये आ जाएगा 40 माइनस 60 और आंसर -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। ये चीज़, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। देखो यहाँ पर जो ए बी है इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ये नहीं कि वी बी ए लिख के वी ए माइनस वी बी कर दूँ, थोड़ी सी भी मिस्टेक और प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज़ याद रखना, जो कहानी वेलोसिटी के साथ है वही सेम कहानी एक्सेलरेशन के साथ है। कहने का मतलब क्या है? आपने बाइक स्टार्ट करा, सामने वाले ने भी बाइक या स्कूटी स्टार्ट किया, जिसके भी पीछे आप जा रहे हैं। अगर आप दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। आपको ये नहीं महसूस होगा कि सामने वाले के पास कोई एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव टर्म है, ये चीज समझना है आपको। सो उसके लिए भी जो फॉर्मूला यूज होगा वो सेम यूज होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। यहाँ पे मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, बट आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन हमको कंसीडर करना है। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे और किसी का एक्सेलरेशन अगर इधर है तो उसे माइनस में पुट करना है। डिटेल में मोशन इन प्लेन में मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में, रिलेटिव मोशन में वहाँ पर भी कई सारे केसेस रहेंगे। चलो अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी से बढ़ेंगे, जो सबसे एकदम बेसिक एग्जांपल होगा वहां से आगे बढ़ेंगे। पहले एग्जांपल में दो पर्सन हैं जिनके बीच का सेपरेशन है 200 मीटर। ये है ए और दूसरा पर्सन है बी। इनके बीच का सेपरेशन 200 मीटर है। एक पर्सन इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा इस डायरेक्शन में आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बताओ कितने टाइम बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो एक चीज तो हमें कॉमन सेंस से समझ आती है कि अगर कोई भी बॉडी आपके सामने से आती है तो फिर उसकी स्पीड बढ़ी हुई लगती है। जैसे ट्रेन का एग्जांपल लो, आप बैठे हो विंडो साइड,
तो अगर सामने से ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, आप 60 से जा रहे हो, उधर से ट्रेन 40 से आ रही है, तो आपको उसकी रफ्तार लगती है 100, ठीक है, रिलेटिव मोशन में। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, आप 60 से जा रहे हो, वो भी 60 से जा रही है, तो वो आपको रेस्ट पे लगेगी। ये चीज हमें समझ आती है। अब ए उधर जा रहा है 20 की रफ्तार से, बी इधर जा रहा है 30 की रफ्तार से। सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर रिलेटिव मोशन का यूज करके मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, फिर उन्हीं मेथड्स का यूज करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। सो मान लेते हैं कि टी टाइम में ए यहाँ पहुंच गया है और बी यहाँ आ गया है, तभी तो दोनों मिलेंगे। एक कितना डिस्टेंस चला है S1, बी कितना डिस्टेंस चला है S2। मैं यहाँ टर्म डिस्टेंस इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, दोनों के बीच का गैप 200 मीटर है, ये कुछ आगे आया, ये कुछ आगे आया, ठीक है, S1 S2, सो दोनों मिल गए। सो S1 प्लस S2 क्या होगा, 200 होगा। ये चीज हमें समझ आती है, S1 प्लस S2 200। हमें S1 और S2 दोनों के मैग्नीट्यूड को पुट करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे डायरेक्शन के साथ नहीं पुट करना कि अगर ये सपोज दैट 80 आगे गया तो इसे -120, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को पुट करना है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 200, ठीक है। कहाँ डायरेक्शन के साथ पुट करना है, कहाँ नहीं पुट करना है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ आएगा। चलो S1 की वैल्यू निकालें, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो U कितना है, 20 है, टाइम T है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी नहीं गई है, T स्क्वायर। सो S1 की वैल्यू आ गई 20T, इसे यहीं पे छोड़ दो। S2 की वैल्यू निकालो, सो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे U को -30 नहीं पुट करूँगा क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि बॉडी इधर आ रही, अगर वो डायरेक्शन पॉजिटिव तो माइनस इधर है, ठीक है। सो मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए कि ये लेंथ कितनी है, मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सो S2 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो UT दोनों सेम टाइम पे मिलेंगे, अगर 4 सेकंड में बॉडी यहाँ पहुंची है तो 4 सेकंड में बॉडी भी यहीं पे पहुंचेगी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0 T स्क्वायर। यहाँ से S2 की वैल्यू आ गई 30T। अब S1 और S2 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो S1 प्लस S2, S1 की वैल्यू है 20T प्लस 30T इक्वल टू 200, यानी कि 50T इक्वल टू 200। T की वैल्यू कितनी आ गई है, 200/50, यानी कि 4 सेकेंड, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि 4 सेकेंड में दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। अब 4 सेकेंड में A कितना कवर करेगा, 4 × 20 यानी कि 80 मीटर ये चलेगा, और इसी तरीके से 120 मीटर ये चलेगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर इसी को रिलेटिव मोशन के रिस्पेक्ट में हमें करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, रिलेटिव मोशन में जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं उस बॉडी को रेस्ट पे मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी बताया था कि A है, B है, इसकी रफ्तार अगर 60 है, इसकी रफ्तार 40 है, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A ये कितना आता है, VB माइनस VA, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। याद रखना, A को अगर हम रेस्ट पे कंसीडर करें तो A को क्या लगेगा, A को लगेगा कि B की रफ्तार कितनी है, 20 है, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको रेस्ट पे मान लेते हैं, उसको रोक देना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखते हैं इसी में रिलेटिव मोशन को अप्लाई करके। मान लो आप कि A रेस्ट पे है, A जो है, इस डायग्राम को यहां पे बना ले रहा हूं, ये A था, A या B दोनों में से किसी को भी रेस्ट पे आप मान सकते हो। चलो B को ही मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ B को मुझे रेस्ट पे मानना है। सो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो रेस्ट पे होता है। सो वेलोसिटी ऑफ A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होगा, VA माइनस VB। यहां निकालने में आपको डायरेक्शन का ख्याल रखना है। अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन
नेगेटिव होगी, ठीक है, तभी सही निकलेगा। अब वी ए कितना है, वी ए है हमारा, ये 20 था, सो 20 माइनस वी बी कितना है, बी इधर आ रहा था कितने की रफ्तार से, 30 की रफ्तार से, सो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30 होगी, ये चीज याद रखना। सो 20 + 30 = 50 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कॉमन सेंस से सोचो तो भी ये चीज आपको क्लियर होती कि भाई दोनों इस तरीके से जा रहे हैं। सो अगर बी वाला देखता, बी वाला जा रहा है, बी इधर आ रहा है, ए इधर जा रहा है, सो अगर बी अपने आप को रेस्ट पे माने और ए को देखे तो उसे क्या लगेगा कि भाई ये तो 50 की रफ्तार से आ रहा है, एक्चुअल में इसकी रफ्तार 20 है, इसकी 30 है, बट अगर इसको रेस्ट पे माने तो लगेगा कि ये 50 से जा रहा है, ठीक है। सो वही वैल्यू मैंने निकाला है। अगर आप मेथड से निकालोगे, साइन का ध्यान रखोगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो गलती नहीं होगी, ठीक है। सो ये आ गया वेलोसिटी। अब देखो अगर हम लोगों ने बी को रेस्ट पे माना है तो दोनों कब मिलेंगे, जब मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ना, यानी कि मिलने के लिए जरूरी है कि एक कितना डिस्टेंस कवर करे, 200 मीटर कवर करे। सो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, S = ut + ½ AD²। एक्सेलरेशन तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है या डिस्टेंस कितना कवर करना है, 200। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ए की, बी के रिस्पेक्ट में, बी को रेस्ट पे मान रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50। टाइम हमको निकालना है प्लस ½ AD², ए 0 है तो 0 हो जाएगा। अब t = 200/50, यानी कि यहां से आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है, यहां से भी निकल आया 4 सेकेंड। अब इससे पहले वाला मेथड भी आसान था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हो सकता है कि अभी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि भाई जब इतने आसान तरीके से हम लोग S1 और S2 करके निकाल सकते हैं तो इतना सारा झाम करने की क्या ज़रूरत है, क्यों निकाले किसी के रिलेटिव में। ये चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे आप थोड़े से टफ एग्जाम्पल्स देखोगे। चलो अगला देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। पहले मैं बेसिक मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, फिर रिलेटिव मोशन से। ये हो आप, यहां पे है बस, आपको इस बस को दौड़ के पकड़ना है, ठीक है। बस आपने देखा कि बस चल दी है, बस स्टार्ट होके चल दी है। आप जैसे ही देखते हो आप भागते हो बहुत तेज, कितने की रफ्तार से, आप भागते हो 45 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, आप इसका पीछा करते हो। आप में और बस के गेट में कितनी दूरी है, 500 मीटर की दूरी है, 500 मीटर की दूरी है। बस स्टार्ट होके चली है तो इसकी स्पीड 0 से बढ़ेगी। बस के पास एक्सेलरेशन कितना है ये मैंने बोल दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है कि बस की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, देखो आपकी वेलोसिटी फिक्स है 45 मीटर पर सेकेंड, बस की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ती जा रही है, 0 से, रेस्ट से स्टार्ट हुई है ना। सो आप दौड़ोगे तो ये भी हो सकता है कि आप बस तक पहुंच जाओ, और अगर बस की रफ्तार जल्दी बढ़ गई तो हो सकता है कि आप इसे कभी ना पकड़ पाओ। एक बार अगर ये भी 45 पहुंच गया तो उसके बाद आप इसको नहीं पकड़ पाओगे। देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताओ कितने टाइम बाद आप इस बस को पकड़ लोगे। सो निकालते हैं। हम लोग स्टार्ट में इमेजिन करेंगे कि मान लिया आप बस को पकड़ लोगे, आप बस में चढ़ जाओगे, पकड़ नहीं लोगे, बस में आप चढ़ जाओगे। तो चढ़ने के लिए जरूरी क्या है, चढ़ने के लिए जरूरी है ना कि आप बस की गेट तक पहुंचो। तो जब आप पहुंचोगे तभी तो अंदर जा सकते हो। सो मैंने मान लिया कि बस का गेट यहाँ कहीं पे था और इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद आप अंदर चले जाते हो। तो कहने का मतलब जितने टाइम में बस यहाँ से यहाँ गई है उतने ही टाइम में आपको यहाँ से यहाँ तक जाना होगा। ये चीज समझ आती है। सो टी टाइम हमने मान लिया है। टी टाइम में बस कितना ट्रैवल करेगी, बस जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको आप मान लो s।
ठीक है, या फिर एस बी लिख ले रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बस। देखो क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। सो यू है 0 क्योंकि बस इस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, टाइम है t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है t स्क्वायर। सो यहां से कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एस बी की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर। अब आप देखो बस जा रही है, आप पीछा कर रहे हो और आप यहां पे बस के अंदर चले जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब कि जितने टाइम में बस इतना डिस्टेंस चली है उतने ही टाइम में आपको यहां से यहां तक जाना होगा। ये चीज तो क्लियर है ना, आपको ज्यादा चलना पड़ रहा है उतने ही टाइम में। कितना ज्यादा, 500 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट, ये जो पर्सन है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैं एस पी लिख ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू पर्सन। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बस प्लस 500। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है, सिर्फ मैंने यही लिखा है कि भाई जो आदमी चल रहा है, जो पर्सन है वो बस जितना चल रहा है उससे 500 एक्स्ट्रा चल रहा है, सिर्फ मैंने वही चीज लिखा है, ठीक है। अब एसपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सो यू की वैल्यू कितनी है, 45 है, टाइम है t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, t स्क्वायर। ये पूरा 0 हो जाएगा, sp की वैल्यू आ गई 45t, 45t। अब आप इसको उठा के इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे। सो sp की वैल्यू है 45t इक्वल टू sb की वैल्यू है t स्क्वायर प्लस 500। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप इधर लेके जाओ। सो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 45t प्लस 500 इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर स्प्लिट कर देंगे, माइनस 20t माइनस 25t प्लस 500। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही तो समझ लो कि मैथ में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। 0 स्प्लिट कर दिया हमने, और कैसे स्प्लिट करते हैं हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आए। सो माइनस 20 माइनस 25 माइनस 45 और माइनस 20 इंटू माइनस 25 ये प्लस 500 आएगा, ठीक है। सो अब t को यहां से कॉमन लेंगे, t माइनस 20 माइनस 25, सो t माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा t माइनस 20 इंटू t माइनस 25 इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू आएगी 20, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आप समझ लेना। और यहां से t की वैल्यू आएगी 25 सेकेंड। अब यहां से तो हमारा दो आंसर आ रहा कि भाई 20 सेकेंड में वो बस के गेट तक पहुंच जाएगा, पहला आंसर बोल रहा, और दूसरा आंसर बोल रहा 25 सेकेंड में बस तक पहुंच जाएगा। कौन सा सही है, दोनों ही सही है। समझना कैसे, आप बहुत जोश में थे, आप बहुत तेजी के साथ दौड़े, बस को आपने स्टार्ट होता देखा, आप बहुत तेजी के साथ दौड़े 45 मीटर पर सेकेंड से, बीच में जो गैप है वो 500 मीटर का है। आप दौड़े, बस 0 से स्टार्ट करके अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो आप दौड़े और 20 सेकेंड में आप इसके गेट तक पहुंच गए, पर रुके नहीं, आप आगे निकल गए। और फिर बस की स्पीड भी बढ़ रही है तो थोड़ी देर बाद बस आपको ओवरटेक करेगी। तो पहली बार जब आप बस की गेट पे पहुंच रहे हो तो 20 सेकेंड में पहुंचे, फिर आप आगे निकल गए, फिर 25 सेकेंड यानी कि अगले 5 सेकेंड में बस आपको ओवरटेक कर गई। सो अगर पहली बार बैठने का मन नहीं किया तो 25वें सेकेंड आप चढ़ सकते हो, उसके बाद आप कभी भी बस तक नहीं पहुंच पाओगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया। ये है हमारा बेसिक तरीका, दोनों का डिस्टेंस निकाल के और फिर रिलेशन को बनाते हैं और उसी रिलेशन में पुट करके हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं। रिलेटिव मोशन में कैसे इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। रिलेटिव मोशन में मैंने क्या बोला था, एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देखना है, किसी भी एक चीज को रेस्ट पे मान लो। अब बस को तो हम लोग, चलो बस को ही रेस्ट पे मान लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मूव करवाना पड़ेगा। मैं ये चीजें रब कर रहा हूं और देखो अगर ये एक्सप्रेशन मिल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया,
तो क्या होगा, वहां से आंसर मिल जाएगा। यानी कि हमारा मोटिव है ये एक्सप्रेशन लाना। एक्सप्रेशन क्या है, सॉरी नीचे वाला, टी स्क्वायर माइनस 45 टी प्लस 500 इक्वल टू 0। इसके बाद फिर से सॉल्व ही करना है, तो मैं यहीं तक लाके छोड़ दूंगा। देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे, और उसके लिए मैं डायग्राम को भी फिर से बना रहा हूं। ये आप थे, आप दौड़े थे 45 मीटर पर सेकेंड से, यहां पे थी बस, बस का गेट और आपके बीच का जो सेपरेशन था वो कितना था, 500 मीटर था। बस के पास एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस स्टार्ट हुई है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ रही है। सो सबसे पहले देखते हैं, ये है पर्सन P और ये है, या फिर मैन लिख ले रहा हूँ, बॉय लिख ले रहा हूँ, सबसे सही है, लेकिन बॉय और बस सेम हो जाएगा। ये A है, ये B है, ठीक है, B फॉर बस, A फॉर कुछ भी मान लो। सो अब हमें क्या करना है, हमें बस को रेस्ट पे मानना है। आप यूं समझ लो कि बस के अंदर कोई बच्ची बैठी हुई है छोटी सी, उसको नहीं पता है कि बस मूव कर रही है। वो क्या कर रही है, वो सिर्फ इस इंसान को देख रही है जो दौड़ता हुआ आ रहा है। अब उस बच्ची को क्या महसूस होगा, ये चीज आपको समझनी है। देखो, बस के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, बस के पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अब यूं समझो कि आप खड़े हो रोड पे, और अगर कोई बॉडी 45 से आ रही है तो वो आपको 45 ही लगेगी, ठीक है। बट अगर आप मूव कर रहे हो, आप भी 45 से मूव कर रहे हो, तो आपको उसकी स्पीड 0 लगेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप रेस्ट पे हो तो किसी बॉडी की जो एक्चुअल स्पीड है आपको वही फील होगा, ठीक है। सो स्टार्ट में बस रुकी हुई थी, तो यहां पे जो बच्ची है वो जब देखेगी तो उसे लगेगा कि इंसान 45 से आ रहा है, क्योंकि इसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है। और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। डायरेक्शन का ध्यान रखना, कभी भी रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी निकालना है, हमेशा डायरेक्शन का यूज करना। सो ये है हमारा प्लस डायरेक्शन, ये है हमारा माइनस वाला। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी कितनी है, इधर है तो प्लस में पुट करेंगे, कितनी 45। अब प्लस तो लगाते नहीं है हम, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 थी ना, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, तो ये आ गया 45। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 45 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ कोई भी इंसान अपने कॉमन सेंस से भी सोच सकता है। जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता रहेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। चलो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब एक्सेलरेशन इसके पास नहीं है, एक्सेलरेशन इसका 0 है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए 0, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बोला था कि जो फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए होता है एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए होता है। सारा कुछ हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी इसको रेस्ट पे मान रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में देखो आप, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 0 है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उधर है, बस उधर जा रही है, ठीक है। सो इसको प्लस में पुट करेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है +2, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी कि यहां से वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब क्या हो गया, अब क्वेश्चन को हमें ऐसे देखना है, ये आप थे जिसके पास वेलोसिटी कितनी है 45 है इनिशियल, एक्सेलरेशन कितना है -2 है, यहां पे बस है, गेट है, आपको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सेपरेशन कितना है 500 मीटर।
ठीक है, हमने इसको रेस्ट पे मान लिया, बस को हमने रेस्ट पे मान लिया, उसको रोक दिया, उसके रिस्पेक्ट में इस लड़के का या फिर इस पर्सन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिख दिया, और अगर बस को पकड़ रहा है यानी बस तक पहुंचेगा तो देखना है कि ये कितने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब आप सिंपली इसी सिचुएशन के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है 500। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जैसे से आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना ये चीज़ें तो ओरली हो जाएंगी, ठीक है, आप करोगे आपको लगेगा ये चीज़ें ओरली हो जाएंगी, सिर्फ डायरेक्ट आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। मैं कंपटीशन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स में तो स्टेप्स भी दिखाने पड़ेंगे। सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 45 इधर है, ठीक है, u इधर है, सो 45 टाइम को t मान लिया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -2 है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है इधर, ठीक है, सो -2 माइनस को आगे पुट कर दूंगा 2t स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा -t स्क्वायर का हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 45t, सॉरी ये माइनस में होगा, प्लस 500 इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया, ये यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जो हमें पिछले मेथड में मिला था। अभी के लिए हो सकता है कि आपको दोनों इक्वल लेंथ के लगते हों कि पुराना मेथड में कौन सी ऐसी बुराई थी, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे रिलेटिव मोशन में तो आपको पता चलेगा कि आपको सिर्फ एक को रेस्ट पे मान के दूसरे की वेलोसिटी, दूसरे का एक्सेलरेशन लिख देना होता है, और सिर्फ उसी को मानते हुए हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना होता है, जो आसान पड़ता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इससे पिछले वाले वीडियो में, जहाँ पे मैंने बोला था कि आप ऊपर से एक बॉल छोड़ रहे किसी बिल्डिंग के, और मैं नीचे से किसी बॉल को थ्रो कर रहा। वहाँ पर देखेंगे कि कितने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल करवाने से पहले आप एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, अगर दो बॉडीज़ की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम है, कहने का मतलब सपोज दैट ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही और ये बॉडी भी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगी अगर एक्सेलरेशन भी सेम है। यहाँ भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या अगर यहाँ पे 4 का है तो यहाँ पे भी 4 का है और सेम डायरेक्शन में है। सो अगर ये केस होगा तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे, कहने का मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम होगा। अगर 50 मीटर है तो 50 मीटर ही होगा। बट अगर दो बॉडीज के बीच का एक्सेलरेशन तो सेम है, एक्सेलरेशन इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। सपोज दैट ये रेस्ट से मूव कर रहा है, मतलब अपने बाइक को ऑन करके तब बढ़ रहा है, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे केस में दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं होंगे। ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। सो एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, इसके लिए ज़रूरी यह है कि दोनों की वेलोसिटी किसी गिवन टाइम पे और दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो और सेम डायरेक्शन में हो। ये नहीं कि 20 इधर तो 20 इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने उस एग्जाम्पल की तरफ। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट रिलेटिव मोशन से ही करवाऊँगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये है बिल्डिंग, एक बॉल को आपने ऊपर से ड्रॉप किया है। मैंने बोला था कि किसी भी चीज़ को अगर ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। मैं इसे A मान ले रहा हूँ और दूसरे वाले बॉल को मैं B मान ले रहा हूँ। आपने इसे ऊपर से ड्रॉप किया है, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने नीचे से बॉल को थ्रो किया है, किधर थ्रो किया है, ऊपर की तरफ थ्रो किया है 40 मीटर पर सेकेंड से। बिल्डिंग की जो हाइट है या दोनों बॉल्स की जो हाइट है वो कितनी है, 200 मीटर।
अब हमें निकालना था कि बताओ कितने टाइम में दोनों बॉल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे, ठीक है, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे कोलाइड करेंगे। अब याद करो, अगर आपने पुराना वाला वीडियो देखा हो तो मैंने क्या किया था, मैं बेसिक स्टेप्स सिर्फ बता देता हूं बट करूंगा रिलेटिव मोशन से। मैंने बोला था कि मान लो बीच में कहीं पे भी दोनों टकराएंगे टी टाइम में, तो टाइम तो सेम ही होगा ना। अगर 10 सेकंड में बॉल यहां से यहां आया तो दूसरा वाला भी बॉल 10 सेकंड में यहां से यहां जाएगा और दोनों टकराएंगे। सो टी सेम होगा। सो मैंने बोला था कि इसका S1 ले लो, इसका S2 ले लो, S1 अलग से निकालो, S2 अलग से निकालो और S1 प्लस S2 को 200 के बराबर कर दो, फिर उसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। रिलेटिव मोशन से देखो 2 स्टेप में आ जाएगा। मैंने दोनों की वेलोसिटी तो लिख ली, अब मुझे क्या लिखना है, एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी के पास भी एक्सेलरेशन g है और इसके पास भी एक्सेलरेशन g है। दोनों केसेस में जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो नीचे ही, ऊपर वाले बॉल पे भी ग्रेविटी नीचे लग रही है, g नीचे लग रहा है, और नीचे वाले बॉल पे भी g नीचे लग रहा है, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो बोलोगे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मैंने चीज बताई थी ना कि अगर जो चीज वेलोसिटी में अप्लाई होती है, आप 40 से जा रहे हो, ये भी 40 से जा रहा, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी 0 होगी। सो अगर दो बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 एक्सेलरेशन होगा। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो दोनों ही g हैं तो g माइनस जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, एक बॉडी को रेस्ट पे मानना है। मैं क्या करूंगा, मैं इसे रेस्ट पे मान लूंगा, मैं b को रेस्ट पे मान लूंगा। अब ये चीज तो हमें पता ही है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब अगर हमने नीचे वाले को रेस्ट पे माना तो इसका मतलब वेलोसिटी ऊपर वाले की कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हमें b को रेस्ट पे मानना है। सो इसका मतलब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी को निकालना है। मैं यहां पे a भी लिख दूं। अच्छा एक चीज और, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, चलो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं नेगेटिव। उसके पीछे रीजन यही है कि ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव में ले लेंगे, कोई ऊपर भी आप पॉजिटिव ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी के लिए मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव और अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया। सो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। u a की वैल्यू 0 है, फिर माइनस आप लगाओगे और u b की वैल्यू कितनी है, u b ऊपर है, कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड है। सो ऊपर है, इसका मतलब कौन सा साइन पुट करोगे, माइनस, क्योंकि मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया है। सो माइनस 40, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है। सिंपल सी बात है। आप बाइक से जा रहे हो, अगर आप बाइक से उधर जाते हो तो जो पेड़ है, या तो आप ये मानो कि आप बाइक से जा रहे हो, और अगर आप खुद को रेस्ट पे मानोगे तो आपको लगेगा कि पेड़ इधर आ रहा। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर ये वाला बॉल ऊपर जा रहा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो उस केस में अगर इसको रेस्ट पे मानेंगे तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट होगी। इतनी चीज समझ में आ गई। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये मैंने भी निकाल के दिखाया था, ये कितना आया था, 0 आया था। सो अब क्या करना है, ये तो रेस्ट पे हो गया। अब इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 40 है, एक्सेलरेशन कितना है, ये तो है वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। सो दोनों टकराने के लिए एक दूसरे से मिलेंगी। अब अगर ये रेस्ट पे है तो इसको मिलने के लिए ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो फॉर्मूला लगाते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितना है, 200 मीटर है, इक्वल टू U कितना होगा, 40 मीटर पर सेकेंड। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने इसीलिए लिया था कि नीचे है तो 200 को हम लोग प्लस में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ओरिजिन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो, बाकी और कोई खास रीजन नहीं था। u भी नीचे है तो प्लस में हमने पुट कर लिया।
40t प्लस हाफ, एसेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी t स्क्वायर। अब ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। 40t इक्वल टू 200, सो t इक्वल टू 200/40, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकेंड। अगर हमने इसको रेस्ट पे माना है तो 5 सेकेंड में ये बॉडी यहाँ आ जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। एक्चुअल में ये चीज़ नहीं हो रही, इस चीज़ को समझना। एक्चुअल में बॉल यहाँ नहीं आ रहा है। आप यूँ समझो कि अगर इस बॉल पे कोई कैमरा लगा हुआ है तो उस कैमरे के को क्या दिखेगा, अगर वो उसको रेस्ट पे माने तो उसको लगेगा कि बॉल आ रहा और मुझसे टकरा गया। एक्चुअल में ये बॉल भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो रियलिटी है, बट हम लोग इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 सेकेंड में टकरा गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी थी। तो अब हाइट निकालने के लिए रिलेटिव का यूज आप मत करो। हाइट निकालने के लिए आप एक्चुअल में देखो कि 5 सेकेंड में ये बॉल कहां तक पहुंचती। कैसे निकालोगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आप इस बॉल को भूल जाओ, आपको निकालना है 5 सेकेंड में ये बॉल एक्चुअल में कहां पहुंचती। रिलेटिव में कुछ नहीं देखना है, एक बार हमें वेलोसिटी यही पुट करना है और एक्सेलरेशन इसी का पुट करना है। सो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U 0 है, टाइम 5 है, प्लस हाफ G कितना है 10 ले लेते हैं, T स्क्वायर 25। मैंने G को प्लस में लिया है क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। सो 5, सो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 5 जा 125 मीटर। यानी हमें ये चीज़ समझ आती है कि 5 सेकेंड में ये बॉल यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ये हाइट कितनी होगी 125। अगर ये 125 है तो ये वाली हाइट कितनी होगी 75 होगी ना, क्योंकि दिस प्लस दिस ये तो 200 होना है। ये चीज़ समझ आती है। सो रिलेटिव मोशन का यूज़ थोड़ा संभल के करना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि मैंने कई बार रिलेटिव मोशन का यूज़ करता हूँ और कई बार जैसे अभी यहाँ पे मैंने किया कि मैंने एक्चुअल जो मोशन हो रहा है उसका यूज़ करके मैंने डिस्टेंस निकाला। तो इन चीज़ों को आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रिलेटिव मोशन की अच्छी नॉलेज है, मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ कि अगर मुझे किसी कंपटीशन में करना होता तो मैं क्या करता। ठीक है, ये तो मैंने सारे स्टेप्स करके दिखाए, सिर्फ आपको बताने का मतलब ये है कि कितना जल्दी हो जाएगा। इसको 0 से छोड़ा था, U 0 था, इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया था 40 मीटर पर सेकेंड से, इसकी हाइट थी 200 मीटर। सो मैं क्या करता, इसको रेस्ट पे मानता, इसकी रफ्तार हो जाती 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती और सीधे में पुट कर देता S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि इसको टकराना है तो दोनों बॉल मिलते। सो S इक्वल टू UT, U कितना हो जाएगा 40 और टाइम हो गया T प्लस हाफ AT स्क्वायर में A की वैल्यू 0 हो जाती क्योंकि दोनों ही हमारे फ्री फॉल के कंडीशंस हैं। ठीक है, सो मैं उसे लिखता ही नहीं क्योंकि A अगर 0 होता तो आगे की पूरी क्वांटिटी 0 और T की वैल्यू आ जाती 5। ठीक है, तो सिर्फ मैं यही 2 लाइन लिख के मैं आंसर पे टिक कर देता। ठीक है, तो ऐसे हमें स्टेप्स को थोड़ा छोटा करना पड़ता है कंपटीशन के लिए। स्कूल के किसी एग्ज़ाम में आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, बट हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। हमें स्टेप्स, बाकायदा स्टेप्स भी लिखना आना चाहिए और स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी ये तो बहुत बेसिक है रिलेटिव मोशन का। जब मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे अगला चैप्टर, तो वहाँ पे आप रिलेटिव मोशन का एक्चुअल यूज़ पढ़ोगे। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि बारिश हो रही है तो कितने एंगल पे हम लोग अपने अम्ब्रेला को, अपने छाता को लगाएं कि हम पे पानी ना पड़े। या अगर हम लोग दौड़ रहे हैं, आपने महसूस किया होगा ना कि आप बाइक चलाओ अगर पानी में तो लगता है कि पानी काफ़ी तेज़ी के साथ बरस रहा। आप खड़े हो जाओ तो कम चोट लगेगी, अगर जितनी तेज़ी के साथ मूव करोगे वेलोसिटी उतनी ज़्यादा लगेगी। उसके बाद रिवर को क्रॉस करना, देखेंगे कोई नदी है तो किस डायरेक्शन में जाएं शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, उन सभी चीज़ों की बातें होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, थोड़ा सा आइडिया है और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो आज का ये वीडियो यहीं तक, और इस वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो कंप्लीट हुआ। जो भी डाउट्स हो आपको आप कमेंट कर देना, जो भी सजेशंस हो मेरे लिए वीडियोस को इम्प्रूव करने से रिलेटेड, या फिर जो भी मेरे पढ़ाने के तरीके में जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती हूँ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा।
जो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बेस्ट देना चाहता हूँ हर कीमत पे। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो एक मास्टर वीडियो आएगा 2.5-3 घंटे का या 3.5 घंटे का जो भी हो, जिसमें मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट से एंड तक हर टॉपिक को कवर करता हुआ चलूँगा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट हर एक टॉपिक को टच करूँगा और सब पे मैं एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा। ठीक है, वो पर्टिकुलरली बेस्ट रहेगा रिवीजन के लिए। बट अगर अभी भी आप देखना चाहते हो तो आप उसे देख सकते हो। सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय बाय।